लेकिन वो जो यूपीए का 2014 से पहले के जो 10 साल रहे, जिसमें बहुत सारे घटक दल थे और कांग्रेस का पर्यायवाची एक घोटाले वाली पार्टी बन गई थी, तो इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे बड़े बड़े नेता। उस वक्त आपने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया, तो उसके पीछे जो कारण था वो हरियाणा की राजनीति थी या भारत की राजनीति थी? नहीं, कारण कुछ नहीं। जैसे आपने खुद ही कहा अपने शब्दों में कि मैं 42 साल तक कांग्रेस में रहा जी। और मैंने कभी ज़िंदगी में ये कभी सोचा भी नहीं कि मैं कांग्रेस से बाहर कभी जाऊंगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2013 में मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट एक्सपेंशन की जी। और मैं उससे पहले कांग्रेस का महामंत्री था और 3 राज्यों का प्रभारी था, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली। और 2 राज्य ऐसे थे जो बीजेपी की सरकारें थी, दोनों में। वो दोनों मैंने छीन के कांग्रेस को दी। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैंने प्रयास मेरे बहुत ज़्यादा थे। जी जी। लेकिन उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने एक दिन फ़ोन करके मुझे कहा कि हम आपको कैबिनेट में लेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी। उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया, मनमोहन सिंह जी का, जी, कि आपके बारे में हमने निर्णय किया है कि आप हमारे जो एक्सपेंशन होनी है कैबिनेट की, उसमें हम, और जो एक चिट्ठी आती है कैबिनेट सेक्रेटरी से जी, और वो चिट्ठी भी मुझे मिली और उसमें लिखा था कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और 5 बजे उससे अगले दिन, जिस दिन मुझे चिट्ठी मिली उससे अगले दिन 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और आप दिल्ली में रहें। और राष्ट्रपति भवन से पासेस भी आ गए मेरे परिवार के कुछ सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण में, जो आपके शपथ साथ ग्रहण जाएं। में। हाँ, लेकिन 11:30-12 बजे के बीच में फ़ोन आता है और फ़ोन भी अहमद भाई का, अहमद भाई पटेल। हाँ, वो कहते हैं कि भाई वीरेंद्र सिंह जी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं तो समझ गया। हाँ। मैंने कहा प्रॉब्लम हुई है तो ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम कारण तो बताओ आप। हाँ बिल्कुल। तो कहने लगे मैं तो खैर कुछ नहीं बता सकता। उसके कुछ आधा घंटे बाद प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे ही कहा कि भाई हम आपको इस बार नहीं एडजस्ट कर पा रहे, ये मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया जी से समय लिया और उनसे पूछा और कोई माकूल जवाब, अहमद भाई भी मेरे साथ मौजूद थे। मैंने कहा इनसे पूछो, आप बताओ भाई कारण क्या है। और मैंने कहा 2-3 कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं, अगर वो हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जी। मैंने कहा एक तो मेरी वफादारी में कहीं कमी रही हो, एक मैंने कहा मेरी ऑनेस्टी में कहीं गड़बड़ हो, या मैंने कहा आजकल वो उन दिनों में ये CD VD बहुत चलती थी। हाँ, उस वक्त काफ़ी सीरीज निकल के आ रही थी। हाँ, कोई ऑडियो CD, कोई हाँ, तो मैंने कहा कोई ऐसा हो। तो वो कहने लगी नहीं, ऐसा हम तो सोच भी नहीं सकते आपके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा तो कारण कुछ था नहीं, कारण सिर्फ ये था कि कहीं हरियाणा की राजनीति में जो लोग अपने आप को दिग्गज मानते थे, उनको ये लगा कि अगर इनको ये जगह मिली तो शायद हमारी जो एक कद घट जाएगा, कद घटेगा, या एकदम से लोगों में दूसरा माहौल पैदा होगा। तो वो एक कारण था। उन लोगों का क्या जिक्र करना चाहेंगे आप हमारे शो में, कि कौन थे जो आपकी तरक्की से, जिनको लगता था कि हम शायद बड़े बने ना बड़े, लेकिन ये बड़ा बन गया तो हम छोटे हो जाएंगे? बस वो ऐसा ही है, जो बड़ा होता है वही सोचता है। और मैं मेरी इसमें मैं इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकता हूँ कि अगर आप खुद अपने आप को कॉम्पिटेंट मानते हो तो आप
किसी भी दूसरे आदमी की कॉम्पिटेंसी बेशक आपसे ज़्यादा भी हो, लेकिन आप में खुद में विश्वास हो कि मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, तो आप कभी किसी से ये द्वेष की भावना से नहीं काम करोगे। जो आदमी इनकॉम्पिटेंट होता है वो करेगा। तो ये था सबसे बड़ा कारण।